ऑपरेशन उद्धव ठाकरे अभी जारी है, लेकिन अब भाजपा के निशाने पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी है। शरद पवार से भाजपा को कई पुराने हिसाब बराबर करने हैं। वजह यह है कि शरद पवार ने ही कांग्रेस शिवसेना को एक साथ लाकर महाअघाड़ी की सरकार बनवाई थी। तब शरद पवार के इस प्रयोग को यह कहकर प्रचारित किया गया था कि यह भाजपा के खिलाफ एक नया विकल्प है। लेकिन 30 महीने में ही उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई और महाअघाड़ी का प्रयोग धड़ाम हो गया। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही लोगों की नजर उद्धव ठाकरे के सियासी भविष्य पर टिक गई है। पार्टी तो टूटी ही, आगे भी बिखराव की संभावना है। पवार के सामने अपनी पार्टी के भविष्य, उसके नेतृत्व और अपनी विरासत को लेकर कई सवाल हैं। सत्ता से जाने के बाद पवार को अपनी पार्टी और अपनी विरासत की रक्षा के लिए कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। एनसीपी के कई नेताओं ने स्वीकार किया है कि पार्टी का नेतृत्व पार्टी को विभाजित करने और अपने कुछ शीर्ष नेताओं को लुभाने के लिए भाजपा तैयार है। शिवसेना के टूटने के बाद इस बात की आशंका है कि भाजपा पवार की एनसीपी पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है। एमवीए सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक और अनिल देशमुख महीनों से जेल में हैं। ईडी पहले ही एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। आयकर ने पिछले साल कर चोरी के आरोप में अजीत पवार से जुड़े व्यवसायों पर छापा मारा था। एनसीपी के पूर्व मंत्री हसन मुश्रिफ पर उनसे जुड़ी एक चीनी मिल में गड़बड़ी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। शिंदे सरकार के शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद अजीत पवार के करीबी धनंजय मुंडे ने देर रात फडणवीस के साथ बैठक की। मुंडे राज्य में बड़े ओबीसी नेता हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में एक आक्रामक नेता के तौर पर उनकी अपनी पहचान है। पहले भी विपक्ष में रहते हुए उनके और फडणवीस के मधुर संबंधों की खूब चर्चा होती थी। सूत्रों का कहना है कि मुंबई में सरकार बदलने के साथ कई नेताओं को पार्टी छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। माना जा रहा है कि अजीत पवार के करीबी एनसीपी के एक सचिव ने बताया कि जो चीज उन्हें फिर से ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी वह है एनसीपी में उत्तराधिकारी पर स्पष्टता की कमी। शरद पवार के बाद अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच प्रतिद्वंदिता के भड़कने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।